नमस्कार साथियों, जानवी आईटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा चुंबक वाला लेसन चल रहा था, सफलतापूर्वक इसकी 4 क्लासेज हुई और आज ये इसकी क्लास होने वाली है चौथी। ठीक है, सॉरी 5वीं क्लास होने वाली है। और 5वीं क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वीएच वक्र आज हम देखने वाले हैं। हिस्टेरिसिस आनी का आपने नाम सुना होगा, और हिस्टेरिसिस आनी सभी आपको बोल जाते हैं कि हिस्टेरिसिस आनी में अनावश्यक धारा की खपत होती है। सभी ने सुना है हिस्टेरिसिस आनी में अनावश्यक धारा की खपत होती है, लेकिन एक्चुअल में ये धारा की खपत हो क्यों रही है और कैसे हो रही है, हिस्टेरिसिस लूप क्या है और हिस्टेरिसिस हानि क्या है, किससे मिलकर के ये बनता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो हिस्टेरिसिस है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका नाम क्या है, पीछे रह जाना। जिसका नाम है पीछे रह जाना। ठीक है, पीछे रह जाना। अब भाई पीछे कौन रहेगा? भाई ठीक है, 2 आदमी रहेंगे तो एक आदमी पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 यूनिट हमारे पास होनी जरूरी है। भाई 2 चीज़ों में हम संबंध देखेंगे कि पीछे कौन हो रहा है और आगे कौन चल रहा है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें कौन सी आ गई? एक तो आ गया बी और एक आ गया एच। अब यहाँ पर बी क्या था? बी क्या था? बी किसका प्रतीक था? बी किसका प्रतीक था भाई? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का। ठीक है, बी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का प्रतीक था। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का प्रतीक क्या था भाई? बी था। अब यहां पर दूसरा शब्द है एच। एच किसका प्रतीक था? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ में आ गई? भाई इन दोनों के बीच में आज हम संबंध देखने वाले हैं, और ये जो दोनों चीज है ना, यही आपस में मिलकर के बनाती है बीएच वक्र। यही आपस में मिलकर के क्या बनाती है? बीएच वक्र। अब यहां पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये है बल। बताया था मैंने, ये क्या है? एक बल है। और ये बल कब बढ़ता है? जब हम करंट का मान बढ़ाएंगे तो इस बल का मान बढ़ेगा। जब भी हम करंट का मान बढ़ाते हैं तो इस बल का मान बढ़ता है। तो आई, आप जब आई बढ़ाओगे या फिर करंट जब बढ़ाओगे, तो हमने क्या बढ़ाई? करंट बढ़ाई तो बल बढ़ा, बल बढ़ा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ी। बात सभी को समझ में आई? अब यहां पर ठीक है सर, बल बढ़ा दिया। भाई बल बढ़ाया, करंट बढ़ाया, मतलब करंट बढ़ाया तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। करंट बढ़ाया तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। फ्लक्स पे तो इफेक्ट पड़ने वाला ही है। हमने क्या कर दिया? अचानक से करंट बढ़ा दिया। तो यहां पर सबसे पहले तो एक हमने क्या कर ली भाई, ये क्वाइल ले ली। इसके अंदर हमने पहले 5 एम्पियर दे रहे थे और अब अचानक से हम इसके अंदर 10 एम्पियर देते हैं। तो भाई 10 एम्पियर देंगे तो यहाँ पर फ्लक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? फ्लक्स बढ़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ही हमने बल बढ़ाया तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। ये फ्लक्स बढ़ गया। अब इन दोनों के अंदर मेन लास्ट में क्या आ गया? करंट आ गया। लास्ट में मेन चीज क्या आई? करंट आई। और यहाँ पर क्या आ गया? फ्लक्स आ गया। अब जो संबंध होगा ना, इन चीजों में दोनों में संबंध देखने वाले। भाई ये तो हमारे पास जरिया थे, ये तो हमारे पास जरिया थे, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये एक्चुअल में जो हम संबंध देखने वाले ना, इन दोनों में नहीं देखने वाले। इन दोनों में देखने वाले हैं कि जब हम करंट को बढ़ाते हैं फ्लक्स की क्या स्थिति होती है, करंट हटा लेते हैं फिर फ्लक्स की क्या स्थिति होती है। तो इन दोनों के आज हम संबंध देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं भाई। ठीक है, ये हमने क्या बना लिया? एक ग्राफ बना लिया। ये इसकी कौन सी स्थिति है? 0। यहां पर क्या होगा? -h और यहां पर -b। यहां पे 0 होगा। मैंने बताया कि जैसे जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे, वैसे वैसे फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाता हूं। तो कुछ इस प्रकार से हमें ये ग्राफ देखने को मिलेगा। भाई जैसे जैसे तीव्रता बढ़ रही है वैसे वैसे ही फ्लक्स भी बढ़ रहा है। इसका एक ये लास्ट पॉइंट आ जाएगा, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमने इसको ए नाम दे दिया। हमने इसको ए नाम दे दिया। ये इसकी लास्ट पोजीशन है। इस पोजीशन के बाद आप यहां से अगर बल बढ़ाओगे ना, अगर आप यहां से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाओगे तो तीव्रता तो बढ़ती रहेगी, लेकिन यहां पर फ्लक्स नहीं बढ़ेगा। यह है इसका सैचुरेशन पॉइंट। उसके बाद जो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। क्या किया हमने? अब हमने क्या किया? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम बढ़ा रहे हैं। ये इसका लास्ट पॉइंट आ गया। और ए पॉइंट के बाद क्या होगा? आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कितना भी क्यों ना बढ़ा लो, यहां पर फ्लक्स में कोई अब बदलाव नहीं होगा। फ्लक्स जितना बन चुका है। ये जो इसकी स्थिति है, ये है सैचुरेशन पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 क्या है यहां पर? सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट ये हो गया साहब।
ये सैचुरेशन पॉइंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक बार के लिए करंट के मान को धीरे धीरे वापस कम करते हैं। भाई करंट के मान को कम करेंगे तो अब फ्लक्स कम भी होगा। अब करंट के मान को हम धीरे धीरे कम करते हैं। तो जब हम करंट के मान को धीरे धीरे कम करेंगे तो हमने एक स्थिति देखी कि यहां पर जैसे करंट गई थी ना वैसे वापस नहीं आ रही। अब करंट यहां पर आकर के रुक गई, करंट को हमने पूरा जीरो कर दिया और अब यहां पर इतना। अब ये क्या था भाई, ये फ्लक्स वाली लाइन थी, ये फ्लक्स वाली लाइन थी। तो इसका मतलब है यहां पर कुछ चुंबक बच चुका है, कुछ चुंबकत्व बच चुका है और हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया, मान लीजिए हमने इस पॉइंट को सी नाम दे दिया। अब यहां से जो सी और ओ तक की दूरी है ना, सी और ओ तक की दूरी, ये क्या है साथियों, ये है यहां पर अवशिष्ट चुंबकत्व। मैंने बताया था पदार्थ में अवशिष्ट चुंबकत्व बचता है, वो क्यों बचता है ये देख लीजिए। ये है अवशिष्ट चुंबकत्व, अवशिष्ट चुंबकत्व, ये बच गया अवशिष्ट चुंबकत्व। अब मैं क्या करता हूं, सप्लाई के सिरे चेंज करता हूं और सप्लाई को माइनस में चलाता हूं। भाई अब मैं ये चेंज नहीं करूंगा, ये चेंज कौन करेगा, एसी की क्या होती है, वेव होती है। एसी की क्या होती है, वेव होती है। ये गई वेव, देखिए ऊपर गई, ये वेव जैसे ही ऊपर गई तो यहां पर ये है आयाम, और आयाम इसका मतलब इसका सैचुरेशन पॉइंट। इस सैचुरेशन पॉइंट के बाद करंट क्या होती है, वापस कम होती है। ये करंट कम हो गई, ये करंट कम हो रही है। अब करंट माइनस में जाएगी, अब करंट माइनस में जाएगी, तो ये करंट माइनस में जा रही है। अब मेरी ये करंट माइनस में जाएगी तो यहां पर ये जो आएगी ना, अब ये डी पॉइंट पर आ जाएगी। ये डी पॉइंट पर मान लीजिए, ये इसका डी पॉइंट मान लीजिए, ये डी पॉइंट पर आ गई। अब डी पॉइंट के बाद अब मेरे पास क्या हो गया, ये जो है ना, ये है, इसको हम कहते हैं जो हमारी करंट खराब हो चुकी है। भाई इतनी करंट हमारी क्या हो गई, खराब हो गई, या इतनी करंट हमारी क्या हो गई, खराब हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि मेरे को इसको ओ तक में लाने में इतनी जो वेव है ना मेरी, इतनी वेव खराब हो गई। तो ये जो मेरी करंट है ये खराब हो गई। तो ये है हमारा हिस्टेरिसिस लॉस। ये क्या है हमारा हिस्टेरिसिस लॉस। इसे हम क्या कहते हैं, निग्राहिता। इसे हम क्या कहते हैं, निग्राहिता। क्या कहते हैं भाई, निग्राहिता। डी से ओ तक की दूरी, डी से ओ तक की दूरी को क्या कहते हैं, निग्राहिता। निग्राहिता क्या होती है, निग्राहिता क्या होती है भाई, निग्राहिता होती है अनावश्यक धारा की खपत, जो कि यहां पर हो चुकी है। ये हमारी अनावश्यक धारा की खपत हो चुकी है। ठीक है, ये क्या थी, ये हमारी बल की थी। तो बल कब बढ़ेगा, जब करंट बढ़ाएंगे। तो इतना बल हमारा खराब हो गया। अब भाई इतना बल खराब हो गया तो करंट भी इतना हमारा खराब हो गया। तो ये क्या हो गया, ये डी पॉइंट। तो ओ से डी तक की दूरी क्या कहलाएगी, निग्राहिता। निग्राहिता का मतलब क्या होता है, अनावश्यक धारा की खपत। क्या होती है, अनावश्यक धारा की खपत। अब हम इस वेव को, अब हम हमारी जो वेव है इसको माइनस की ओर और बढ़ाते हैं। ठीक है, हम माइनस की इसको और बढ़ाते हैं। ये आ गई यहां पर, ये इसका लास्ट सैचुरेशन पॉइंट। वही कंडीशन, ये स्थिति आ गई यहां पर, ये आ गई सैचुरेशन पॉइंट। इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, जिसको मैं ई नाम दे देता हूं, इसको मैं ई नाम दे देता हूं। ये आ गया हमारा फिर से सैचुरेशन पॉइंट। अब भाई सैचुरेशन पॉइंट ये आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, वापस करंट का मान यहां पर बढ़ने लगेगा। भाई बढ़ रहा है, ठीक है, नहीं कम होगा। भाई यहां पर ये माइनस में अधिक करंट है, अब धीरे धीरे करंट वापस कम होगा। तो धीरे धीरे वापस करंट कम होगा, लेकिन स्थिति वही होगी। ये फिर से चुंबकत्व बच गया, फिर से चुंबकत्व बच गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फिर से इसको हम नाम दे देते एफ। तो ओ से एफ तक की दूरी क्या कहलाएगी, ओ से एफ तक निग्राहिता नहीं है, वो है अवशिष्ट चुंबकत्व। क्या बच गया, ये बच गया अवशिष्ट चुंबकत्व। निग्राहिता तो ये रही। निग्राहिता का मतलब है करंट खपत होना, और करंट खपत कब होगी, जब बल खपत होगा। भाई ये क्या है, एच क्या है हमारा, एच बल है। अब ये इतना एच खराब हो गया, इतना एच खराब होने का मतलब है इतना बल खराब हो गया, और इतना बल खराब होने का मतलब है इतनी करंट खराब हो गई। तो ये हमारी करंट खराब हो जाती है। और अब ये हमारे पास क्या आ गया भाई, एफ आ गया। अब यहां पर ओ से एफ तक की दूरी हमारी क्या कहलाएगी, अवशिष्ट चुंबकत्व। क्या कहलाएगी, अवशिष्ट चुंबकत्व। बात समझ में आ गई, ये अवशिष्ट चुंबकत्व हो गया। फिर से वही, अब वेव को वापस क्या करना है, वेव वापस प्लस में जाएगी। तो ये वेव वापस प्लस में जा रही है। अब ये वापस से हमारी इतनी करंट खराब हो गई। ये क्या हो रही है, अनावश्यक धारा की खपत हो रही है। ये अनावश्यक धारा की खपत हो रही है, जो कि हमें नहीं चाहिए। ये हमारी धारा खराब जा रही है। तो ये हमारी फिर से इसको हमने नाम दे दिया, मान लीजिए ई नाम दे दिया। तो ये हमारे पास ओ से ई तक की दूरी फिर से क्या कहलाएगी, निग्राहिता। क्या कहलाएगी, ओ से ई तक की दूरी फिर से क्या कहलाएगी, निग्राहिता। ये हो गई निग्राहिता, मतलब ये फिर से हमारी करंट खराब हो चुकी। ये क्या था, फ्लक्स वाली लाइन थी, इस पर इतना फ्लक्स बच गया। ये क्या थी, करंट वाली लाइन थी, इस पे हमारा इतना करंट
खराब हो गया। अब इसके बाद धीरे 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 वापस ये जा करके यहीं पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो वक्र हो गया, ये तो हमने वक्र तैयार कर लिया भाई। वक्र किस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर अवशिष्ट चुंबकत्व बच रहा है और किस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर अनावश्यक धारा की खपत हो रही है। मतलब यही तो है ना हिस्टेरिसिस लॉस, अनावश्यक धारा की खपत होना। देख लिया हमने अनावश्यक धारा की खपत कैसे हुई। अब यहाँ पर मैंने बताया था अवशिष्ट चुंबकत्व बचता है, तो यहाँ पर जिस पदार्थ का अवशिष्ट चुंबकत्व सबसे कम होता है ना, वो होता है सिलिकॉन। वो होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का अवशिष्ट चुंबकत्व सबसे कम होता है और उसका जो यहाँ पर ये देखिए, ये है हमारे पास हिस्टेरिसिस लूप। इसे हम क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस लूप। ये है मेन चीज, इसको और इसको भूल जाइए। ये है हिस्टेरिसिस लूप। जब भी हम कोई पदार्थ देखते हैं, जब भी हम पदार्थ कोई खरीदते हैं, तो उसके अंदर हम हमेशा हिस्टेरिसिस लूप को देखकर ही पदार्थ खरीदते हैं। ये क्या हो गया, हिस्टेरिसिस लूप। हिस्टेरिसिस लूप। अब आप कहोगे कि सर एक बार हमें यह बता दीजिए कि सिलिकॉन का लूप किस प्रकार का बनेगा। तो सिलिकॉन का लूप कुछ इस प्रकार का बनता है, इस प्रकार का, इस प्रकार का बनता है। तो ये देखिए दब भी गया, एरिया छोटा हो गया और ये दब भी गया। तो ये होता है सिलिकॉन का लूप किस प्रकार से। यहां पर तो चौकोर है। अब इसी लूप को देख करके हम पदार्थ का चयन करते हैं कि हमें कौन सी जगह पर कौन सा पदार्थ काम में लेना है। ये हो गया हिस्टेरिसिस लूप। अब बात करते हैं, हिस्टेरिसिस वक्र हो गया, हिस्टेरिसिस लूप हो गया, लाभ और हानि की। यहां पर लाभ और हानि, हिस्टेरिसिस होना बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि हिस्टेरिसिस नहीं होगा ना तो यहां पर हमारे पास अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होगा। और अगर अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होगा तो जनरेटर को हर बार बाहर से सप्लाई दे करके चुंबकत्व हमें बनाना होगा। तो अवशिष्ट चुंबकत्व बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरेटर जब हमने पढ़ा तो जनरेटर के अंदर हमने देखा कि पोलो के अंदर पहले से ही अवशिष्ट चुंबकत्व था। यह अवशिष्ट चुंबकत्व क्यों था, इस सिलिकॉन के कारण था। किसके कारण था, यहां पर हमने जो सिलिकॉन मिला है इसके कारण था। अब यहां पर ये देखिए, यहां पर भाई अवशिष्ट चुंबकत्व होगा तो भी तो हम, तभी तो हमारा जो जनरेटर होगा, जनरेटर के पोलों में अवशिष्ट चुंबकत्व बचेगा। और अगर अवशिष्ट चुंबकत्व होगा तो ही वो शुरुआत में ईएमएफ बनाएगा। अब शुरुआत में ही आपने वहां से अवशिष्ट चुंबकत्व हटा दिया, चुंबक नहीं है, तो फिर वो ईएमएफ कहां से बनाएगा। समझ में आया कुछ, ठीक है। तो यहां पर आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये लूप बन कैसे रहा है, ये वक्र बन कैसे रहा है। जिस भाषा में आपको यह वक्र बताया गया है बिल्कुल नॉर्मल भाषा है, आपको याद हो चुका होगा, समझ में आना चाहिए, ठीक है। वीडियो बंद कर दूंगा और समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ लीजिएगा, दोबारा बता दूंगा। तो ये हमारे पास क्या है भाई, हिस्टेरिसिस वक्र हो गया। हिस्टेरिसिस वक्र में सिर्फ आपको निग्राहिता याद रखनी है कि निग्राहिता क्या होती है। निग्राहिता का मतलब होता है अनावश्यक धारा की खपत। इसके अंदर आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व कैसे बचता है, ठीक है। कैसे बचा रह गया ये अवशिष्ट चुंबकत्व, कैसे बचा रह गया, ये इसलिए बचा रह गया क्योंकि जब हम करंट के मान को धीरे धीरे कम करते हैं तो करंट का मान कभी भी उसी अवस्था में वापस नहीं आता जिस अवस्था में वो ऊपर गया था। भाई अगर मान लीजिए करंट यहां से गया और सीधा ही अगर यहां आ जाता तो फिर अवशिष्ट चुंबकत्व बचता ही नहीं ना, बच ही नहीं रहा था फिर तो चुंबक। लेकिन इसने क्या किया, अपना रास्ता ही चेंज कर दिया, फिर अवशिष्ट चुंबकत्व बचा। बात आपको समझ में आई। तो ये है आपका बीएच वक्र। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा। और क्षमा चाहता हूं साथियों, यहां से मैंने तो अभी ध्यान दिया है, आपको यहां से दिख नहीं रहा होगा तो उसके लिए क्षमा बोल दीजिएगा। क्लास दोबारा हो जाएगी और आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।